नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, इसलिए आपके सबसे बड़े दुश्मन से भी अधिक नुकसान आपको आपके अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। जो विचार आपके भीतर चलते हैं वही शब्द बनते हैं और ये शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। दोस्तों, जब किसी कर्म को बार बार दोहराया जाता है तो वह बर्ताव का रूप ले लेता है और समय के साथ यह बर्ताव आपके चरित्र में परिवर्तित हो जाता है। यही चरित्र आगे चलकर आपके भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए हमें अपने विचारों के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। हमें यह समझना आवश्यक है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और उनसे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जागरूक रहना ही अपने मन को सही दिशा में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी तो सकता है, मगर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता रहता है। वह मौत से डरने लगता है। वह ना तो अपने जीवन को सही तरीके से जी पाता है और ना ही मृत्यु को गले लगा पाता है। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्न तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है। मित्रों, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे, परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना। अगर आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों के साथ छल करता है उसका अंत बहुत बुरा होता है। दुर्योधन के मामा शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों के साथ जीवन भर छल किया। पथ पथ पर उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से उनके साथ नहीं चले और उसका परिणाम दुर्योधन को यह मिला कि उनके दल का हर एक बड़ा योद्धा फल के द्वारा ही मारा गया, क्योंकि दुर्योधन ने जैसा कर्म किया था उसको वैसा ही फल मिला। दोस्तों, जीवन भर उसने छल किया तो अंत में उसकी खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। इसीलिए कोई अगर खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को धोखा दे दिया, दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक दिन कोई आएगा उसकी जिंदगी में भी वह उसको ही धोखा देगा, क्योंकि कर्म सबके कारनामे याद रखता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल जरूर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का नियम कहता है प्रत्येक घटना का एक कार्य और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म करके आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। हे पार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णनों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। दोस्तों, इस प्रकार इस सृष्टि की रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान कर्मों के फल में मेरी स्पेशल नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जा। पूर्व काल में तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे द्वारा बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल प्रेरणा पुंज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपनी देह पर अभिमान नहीं करता
और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है, जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए ही करता है, वैसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है कि मुश्किल फैसला ही सबसे बेहतर होता है। विश्वास और भरोसे की बात तो सब करते हैं, लेकिन जिसका टूटता है उसी को पता होता है कि विश्वास किसे कहते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है। जो लोग आपके जज्बातों की कद्र नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो भी तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। जब भी जिंदगी में खुद को अकेला महसूस करो, तब इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना नहीं है। एक दिन तो जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वह भी हमें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो उम्मीद ही क्या करना। यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना कि वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरी ही संतानें हैं। इंसान को ईश्वर का ही अंश कहा गया है, इसलिए मनुष्य को ईश्वर की संतान कहा जाता है। इसीलिए आपको अकेलापन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत इंसान के साथ रहने से डरना चाहिए। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो यह जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है मित्रों जो हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। वह इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे, और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की विजय होती है, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता, हर इंसान उससे दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपने क्रोध को नहीं संभाल सकता, वह जिंदगी में कुछ भी नहीं संभाल सकता। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मनुष्य की मत मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने जाने पर व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर बैठता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त श्रद्धा से मुझे भजते हैं, मेरा नाम जपते हैं, मेरी पूजा करते हैं तथा मुझसे प्रेम करते हैं, वह मेरे है, और मैं उनके सभी कष्टों का हरण करके उन्हें वे सभी सुख प्रदान करता हूं जिनकी वह कामना करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्ध के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं हर जगह हूं, मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं गिरना भी अच्छा है। औकात का पता चलता है बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है, ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहे। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप भी सही बन जा। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं संगति या साथ मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दे तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना घुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे, और ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवान की संगत में बैठे तो उसे लोग गुणवान समझेंगे और उसे सम्मान का पात्र समझा जाएगा, और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन के संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंग बन सकते हैं, या रंग से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है, और बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तन शाश्वत है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। दोस्तों, जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा ये हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अच्छा मौका देती है।
समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है तो हो सकता है कि कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा सवेरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन मिट्टी का है, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का, यहां तो हम सब किराएदार है। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा हो। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। दोस्तों, इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती। इज्जत हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या दुनिया का सबसे गरीब इंसान। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जिस नजर से आप इस दुनिया में देखते हो वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी। इसलिए हर हालत में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं होती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपने मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये जिंदगी है साहब, इम्तिहान ले लेकर तुम्हें खुद से लड़ना सिखा देगी। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। जरूरी यह नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने ये रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसीलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता नहीं समझता, उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। मित्रों, किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल न होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा न होना,
जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया भर की अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ अर्थ ही उठाई जाती है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने नाते दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे, जो पराये होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे आप उतना ही खुश रहोगे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहा और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इंसान गलत कार्य करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो मनुष्य ऊपर देख पाता है वह कभी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शीत। तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, उन्हें हम फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिएगा सदा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है और तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तप कर उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना भी मत लो उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, लेकिन सच अंत तक साथ देता है। दोस्तों, किसी इंसान के आंच को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है
तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है। कल्पना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं, ठीक वैसे ही बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं कहते, यह इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफी है। अहंकार और आका दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि यह ना तो आपको किसी के होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी अपनी तारीफ भी खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं, कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ा झुककर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। दोस्तों, अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के कारण नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।